नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का आज संकल्प पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। इसे ध्यान में रखते हुए भाजपा के चुनावी वादों के मुख्य आकर्षण में भाजपा समाज में के इन 4 वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय शामिल है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी को भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप पेश किया है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में संकल्प पत्र का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। देश में 7 चरणों में 19 और 26 अप्रैल और साथ ही 7, 13 और 20 और 25 मई और साथ ही 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। भाजपा अपने घोषणा पत्र में देश के विभिन्न वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी राय है कि देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। तो भाजपा ने अपना घोषणा पत्र वो जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र में एक बार फिर से भाजपा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया है और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को भी उन्होंने घोषणा पत्र में जगह दी है। हम सीधे चलेंगे इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संजय पटना से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, देर से ही सही लेकिन आखिरकार भाजपा ने उसने भी अपना घोषणा पत्र वो जारी कर दिया है और इसे संकल्प पत्र का नाम भी दिया गया है। संजय, देखिए, बिल्कुल भाजपा ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी, देखिए तेजस्वी यादव भी इस वक्त आ रहे हैं और तमाम जो राबड़ी आवास पर हलचल तेज है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। मोदी की जो घोषणा पत्र तो देखिए तेजस्वी, हाँ, प्रधानमंत्री ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। ऐसे में घोषणा पत्र में कई योजनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे वो मोदी की जो भी गारंटी वाली योजना है उस गारंटी को 2047 तक पूरा किया जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत सभी नेता वहां पे मौजूद थे। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए खासतौर पर यह घोषणा पत्र लाया गया है जिसमें मछुआरों को और खेल कूद को और जो गैस पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं पूरे देश में, उससे गैस की जो कीमतें हैं उसमें कटौती होगी, कमियाँ
आएंगी और गैस जो है रसोई गैस कम कीमतों में मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी की जो आज घोषणा पत्र है वो दी गई है और कहा गया है कि मोदी की जो गारंटी है वो खड़े सोने की तरह है। 24 कैरेट की सोने की तुलना की गई है मोदी की गारंटी को, राजनाथ सिंह ने कहा। और वहीं उन्होंने कहा कि जो मछुआरा समाज है उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, मछुआरों को भी बहुत सारी सब्सिडियां दी जाएगी और जो उज्ज्वला गैस योजना है उसके तहत जो लाभ है वो ग्राहकों को मिलता रहेगा, जो जनता है देश की उन्हें मिलता रहेगा। जो आयुष्मान कार्ड है उसके तहत लोगों को मुफ्त इलाज भी होगा 5 लाख तक। ये सभी योजनाओं के बारे में इस घोषणा पत्र में जिक्र की गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि रेखा जो है लगातार सभी पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। कल आरजेडी ने भी अपना परिवर्तन पत्र जाहिर किया है, जिसमें उसमें भी घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई। लेकिन मोदी की जो गारंटी वाली घोषणा पत्र है उसमें ये जिक्र नहीं किया गया है। लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने जिक्र किया है संजय, लेकिन इसके साथ ही भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से तमाम पार्टियों के नेताओं पर भी हमला बोल दिया है। चूंकि सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना का जिक्र किया है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा है कि देश में केवल 4 जातियां हैं, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। इसे ध्यान में रखते हुए ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और साथ ही उन तमाम नेताओं पर भी उन्होंने एक तरीके से आरोप लगा दिया है, जिस तरीके से उन्होंने जातीय जनगणना का जिक्र किया है कि उनके मैनिफेस्टो में जातीय जनगणना है, लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक केवल 4 जातियां ही देश में है, जिसमें युवा है, महिलाएं हैं, किसान है और गरीब है, और इसे ही वो जाति मानते हैं। बिल्कुल, मोदी ने कहीं ना कहीं इशारा बिहार पर किया है, क्योंकि बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र है और बिहार में 40 में से 40 सीट कैसे भाजपा के खाते में जाए, इसको लेकर आज मोदी ने ऐसी इशारों में बिना नाम लिए हुए हमला किया है। सही बात है, जिस तरीके से मोदी ने किसी भी जाति को फोकस नहीं किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी जाति को फोकस नहीं किया है, बल्कि युवा को फोकस किया है, महिलाओं को फोकस किया है, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी, ईबीसी, ओबीसी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा ईबीसी, ओबीसी के तहत जो लोगों को सम्मान मिलेगा पूरे देश में, ये बात कहा जा रहा है, सीधे तौर पर कह सकते हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज घोषणा पत्र किया है उसको लेकर यह सवाल जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पत्र में कई चीज़ों की जिक्र की गई है और पूरे देश के युवाओं को खास तौर पर फोकस किया गया है, पूरे महिलाओं को फोकस किया गया है और ईबीसी, ओबीसी सभी जातियों को फोकस किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि सबसे जो अति पिछड़ा समाज है उसे आगे बढ़ाने की बात की गई है। गरीब, गुरबा और कूली के जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें ईबीसी कह सकते हैं कि उन्हें जो है ई सर्वरी श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ा घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। जी रेखा, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग कब से उठ रही है, उसको लेकर उन्होंने घोषणा पत्र में जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में जो मतदान होने हैं उसके बाद जब नतीजे आएंगे 4 जून के, उसके बाद जो घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है उसे पूरा करने के लिए 2047 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि विकसित भारत बनाने जो है संजय कितना कारगर होगा भाजपा के लिए और विपक्ष के लिए ये घोषणा पत्र कितना खतरनाक है, चूंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है और उनका कहना है कि ना तो इस घोषणा पत्र पर वो प्रतिक्रिया ही दे सकते हैं और ना ही कोई जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, पूरे देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा अगर बन चुका है तो वो है बेरोजगारी और गरीब गुरबा और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सीधे तौर पर इस घोषणा पत्र को उन्होंने कहा कि कोई काम के इसमें जिक्र नहीं किया गया है, ना तो बेरोजगारी का जिक्र किया गया है, ना रोजगार का जिक्र किया गया है, ना ही गरीब गुरबा को जिक्र किया गया है और ना ही महंगाई का जिक्र किया गया है। ऐसे चीज़ों को लाया जा रहा है जिससे विकसित भारत बनाने की बात गारंटी 2047
तक रखी जा रही है। उस वक्त किसने देखा है उतना लंबा वक्त, आखिर वजह क्या है इतना समय लंबे वक्त तक विकसित भारत बनाने के लिए? कई मेट्रो ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई है, तो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए और कई जो है रेलवे लाइन जो है वो बिछाए जाएंगे। ये सारी योजना इस मैनिफेस्टो में दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस मैनिफेस्टो में है क्या, और इसको लेकर अब जो है जब लगातार तबातोड़ जो प्रचार हो रहे हैं, चुनाव प्रचार, उसमें विपक्ष के लोग भाजपा ने जो है वो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र जारी किया उस वक्त मंच पर कई नेता भी मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर राजनाथ सिंह ने भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए और करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से भी आए और सभी बातों पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार हुआ। हर विषय का 360 डिग्री विश्लेषण करने के बाद हमने विषयों को 24 समूहों में बांटा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन संकल्पों को हम यहाँ रख रहे हैं वह 2047 के विकसित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को विस्तृत भी करेंगे। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए हैं। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है। इस विषय से जुड़ी कोई स्कीम चल रही है या नहीं और इसका हमारे मित्र देशों पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी सावधानी बरती गई है। सभी बातों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हुआ है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश से बीजेपी द्वारा जारी घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम अपना संकल्प पत्र जारी किए हैं और देश के सामने अपनी बात हमने रखी है। बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उसके विमोचन की बात कर रहे हैं और ये देश के सामने अपनी बात रखी है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। प्रधानमंत्री जी आज मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब मान के चलते हैं उनका, खास करके एक बार जब नए वर्ष का शुभारंभ हुआ, वर्ष प्रतिवर्ष जी के दिन उनका अपना शुभागमन हुआ और आज अम्बेडकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में है। हम सबका गौरव है और सौभाग्य की बात है कि आज उनकी जन्मस्थली को नमन करने एक तरह से मध्य प्रदेश की धरती पे वो आए हैं। मेरी अपनी ओर से उनका वंदन, अभिनंदन। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी होने पर भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि यह बहुत बढ़िया संकल्प पत्र है। पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। जीतेंगे मोदी, आएंगे मोदी और छाएंगे मोदी। संकल्प बहुत बढ़िया संकल्प पत्र है, एकदम माइंड ब्लोइंग है। पूरा देश मोदी के साथ है। जीतेंगे मोदी, आएंगे मोदी, छा गए हैं मोदी। 2047 के लिए सर क्या कहेंगे सर? पूरा 47 तक का है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या?
कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई ये नियंत्रण में ला रहे थे, महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई। तो जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या महत्व। बता दें कि बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर के जेपी नड्डा भी इस दौरान वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी जो है वो पूरी होने की गारंटी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। चूंकि सत्येंद्र जो है वो इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। हम चलेंगे सत्येंद्र के पास और जानेंगे कि इस वक्त वो कहाँ मौजूद हैं और बीजेपी के घोषणा पत्र पर वो क्या कुछ जो है वो कहना चाहेंगे। चूंकि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में भी जाकर नेताओं से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की। जी सत्येंद्र बताइए, भाजपा ने आज अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है। खाली भाजपा ने अपना जो है घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसको आज जारी कर दिया है। इसमें 3 लाख लोगों को आवास और यूसीसी के जो है उसके पूरा करने के लिए साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकसित बनाने की ओर को ये संकल्प पत्र बताया गया है। साथ ही साथ जो मुद्रा योजना है उसमें लोन की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दीदी है उनको लखपति बनाने की बात हुई है, जिसमें टारगेट भी रखा गया है। और इसी के साथ साथ ये भी जो है रोड मैप तैयार कर लिया गया कि जीतने के बाद 100 दिन का किस तरीके से काम होगा और उस काम पर किस तरीके से सारी चीजें होंगी। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे ही जीत होगी और चुनाव का ऐलान होगा, उसके 100 दिन के अंदर ही इस पूरे संकल्प पत्र पर काम शुरू हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं भारत को। वहीं विपक्ष के लोग इस संकल्प पत्र को झूठा पत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी इस तरीके के संकल्प पत्र जारी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र में 4 जातियों को जो है डिवाइड किया गया है। उन्होंने कहा है कोई भी हिंदू और मुस्लिम इस तरीके की जाति नहीं है मेरे संकल्प पत्र में। हमने सभी के विकास के साथ में सिर्फ 4 जातियों को डिवाइड किया गया है, जिसमें युवा, महिलाएं, किसान और इसी के साथ जो है एक और वर्ग बनाया गया है। 4 वर्गों में पूरे देश की जातियों को रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47 मिनट तक जो है इस संकल्प पत्र का वहां पर संबोधन किया, लोगों को बताया है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पर यह संकल्प पत्र जारी किया गया। उसके बाद जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कुछ लोगों को ये संकल्प पत्र भी सौंपा है। बताया जा रहा है इस संकल्प पत्र से जो देश है हमारा, वो कहीं ना कहीं विकसित भारत की ओर बढ़ता दिखाई देगा। इस दौरान जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव, इसके साथ तमाम कई जेपी नड्डा साथ कई लोग वहां पर मौजूद रहे। स्पष्ट है कि मैनिफेस्टो का जो पहला पेज है वहां मोदी की गारंटी जो है उसका जिक्र किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा जो है ये चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन इसके साथ ही भारत के लिए जो है, यानी कि भाजपा के लिए जो है वो भारत सर्वश्रेष्ठ है, पूरी तरीके से मैनिफेस्टो में विकसित भारत का जिक्र किया गया है और उसी आधार पर यह मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। और साथ ही जातियों के आधार पर जो राजनीति देश में हो रही है उसे भी उन्होंने नजरअंदाज किया है और तमाचा दिया है उन तमाम विपक्ष के नेताओं को। चूंकि जातियां उनके लिए कोई जाति या धर्म नहीं है, बल्कि गरीब है, किसान है, ये है उनके लिए जातियां। इस आधार पर वो जो है पूरी तरीके से काम कर रही है भाजपा सरकार। कितना फायदा मिलेगा? हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को 4 वर्गों में बांटा है। देश को विकसित बनाने के लिए 1947 का टारगेट रखा गया है। वही रोड मैप इस संकल्प पत्र में तैयार किए जाने की बात कही जा रही है। जब ये संकल्प पत्र तैयार हो रहा था तो उससे पहले राजनाथ सिंह को
इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से इसको जो है इसका जो खाका है वो तैयार किया जाए। तो उन्होंने अपनी कमेटी के साथ मिलकर के जो कमेटी गठित की गई थी राजनाथ सिंह ने के साथ मिलकर के उसको आज पेश किया गया था प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र ये जारी किया। इसमें देश के जो है जातियों विशेष से हटकर के यहाँ युवा, किसान, गरीब और महिलाओं को, मतलब 4 जातियों में देश के लोगों को बांटने की बात कही है और देश को 2047 तक विकसित बनाने के इस रोड मैप को भी बताया जा रहा है। अब तो देखने वाली बात होगी कि जहां बेरोजगार और युवाओं को लेकर के कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भी जारी किया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात कही है। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, भले ही विपक्ष इस पर काउंटर बाइट कर रहा है, अपना बयान दे रहा है काउंटर में, लेकिन जिस तरीके से आने वाला जो देश है, देश को विकसित बनाने की जो गारंटी और मुहिम जो चल रही है, वो 2047 तक विकसित बनाने का जो लक्ष्य है, उस रोड मैप को जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वरीयता दी है और अगर वो काम होते हैं तो कहीं ना कहीं भारत विकसित होने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का हर आदमी कहेगा जब संकल्प पत्र से रूबरू होगा तो, और उसको जब लाभ मिलेगा उन योजनाओं का, तो देश हमारा जरूर उन्नति की ओर रेखा जी दिखाई देगा। भारत पर ही जोर दिया है और साथ ही कई सारी चीजों का भी उन्होंने जिक्र किया है जो कि अन्य पार्टियों के घोषणा पत्र से काफी अलग है और राष्ट्र सर्वोपरि नजर आ रहा है भाजपा के इस घोषणा पत्र में। धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो भाजपा ने जो है वो अपना घोषणा पत्र जारी किया जिस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहां से कांग्रेस प्रवक्ता का बयान सामने आया है जिन्होंने बीजेपी के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो लाना ही पड़ा। चुनाव के जब अभी कुछ दिन बचे हैं, प्रथम चरण के 19 तारीख को चुनाव है और आज 14 तारीख को लाए, इसी से समझा जा सकता है भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। उस फोटो एल्बम में अमेरिका और इंग्लैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो तो लगाई, लेकिन चीनी राष्ट्रपति की झूला झूलने की फोटो नहीं लगा पाए जिस चाइना ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की शुरुआत ही 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब और उनको राशन देने से हुई है। इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां पहुंचा दिया। 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे युवाओं से, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के, किसानों को एमएसपी गारंटी का कानून, कर्ज माफी, किसानों की आय दुगनी, महिला सुरक्षा के नाम पर तमाम वादे, देश को अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का, लेकिन वो सब जुमला साबित हुआ। इसीलिए इस बार के मैनिफेस्टो में युवाओं के रोजगार की बात तक प्रधानमंत्री और मैनिफेस्टो में नहीं कर पाए। किसानों की एमएसपी को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठा प्रचार हवा हवाई किया गया है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, कुछ भी नहीं मैनिफेस्टो में है। इस देश को कैसे आगे ले जाना है, बीजेपी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज मोदी का और भाजपा का अस्तित्व खतरे में है, इसीलिए अमेरिका और प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी का जो असली मैनिफेस्टो है वो उद्योगपतियों के ऑफिस में है। ये सिर्फ दिखावा है, जैसे 2014 और 2019 का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, ये भी उसी तरीके से जुमला साबित होगा। भाजपा की विदाई तय है, भाजपा स्वयं हार मान चुकी है, इसलिए इतना देर में मैनिफेस्टो ला पाए। कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, जनता उस पर वोट करने जा रही है, जो हमारे 5 न्याय 25 गारंटियां हैं। अब बीजेपी का कोई भी शिगुफा चलने वाला नहीं है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।